सांची जल्दी जल्दी खाना बना रही थी क्योंकि आज उसके ऑफिस में एक मीटिंग थी जिस वजह से उसका टाइम से ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी था। तभी उसकी सासू माँ यानी सविता जी रसोई में आई और उससे बोली, तुम सिर्फ अपने लिए रोटी बनाकर पैक कर लो। जय के लिए रोटी बनाकर पैक मैं कर दूंगी क्योंकि तुम तो इतनी जल्दीबाजी में टेढ़ी मेढ़ी सी रोटियां बना रही हो। जब वो ऑफिस में सबके सामने टिफिन खोलेगा तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। और मेरे लिए भी अभी से रोटी मत बनाकर रखना। तुम्हारी बनाई हुई रोटी दोपहर तक बिल्कुल सख्त हो जाएगी। सविता जी की बातें सुनकर सांची का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से अपना टिफिन पैक किया और अपने कमरे में आ गई। सांची को पता था जय ने अपनी मम्मी की सारी बातें सुन ली क्योंकि वो उस समय पानी लेने रसोई में आया था। सांची को इस बात का हमेशा बहुत अफसोस होता था कि जय अपनी मम्मी को कभी भी कुछ नहीं कहता, चाहे वो सांची को कितना भी भला बुरा कह दे। और सांची से भी घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद रखता था। आज ऑफिस में भी सांची का मन उकड़ा उकड़ा सा रहा। ऑफिस में सबके मूवी जाने का प्रोग्राम बनाया और सांची ने सबको यह कहकर मना कर दिया कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सांची ऑफिस से घर जाते समय सोच रही थी, उसकी और जय की शादी को 6 महीने हो गए पर आज तक भी मम्मी जी ने उससे प्यार से बात नहीं की। हमेशा उसके काम में नुक्स निकालता। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे जय पर आता था जो हमेशा खुद बना हुआ सब कुछ देखता और सुनता रहता था। सांची घर पहुंची तो दरवाजा खुला देख वो सीधा अंदर घुस गई क्योंकि जिन आंसुओं को उसने दबा रखा था अपने कमरे में जाकर जी भर कर रोक कर उन्हें बाहर निकालना चाहती थी। तभी उसे मम्मी के कमरे से जय की आवाजें आईं। उसने सोचा, जय आज जल्दी कैसे आ गए। वह अपनी सास के कमरे की तरफ गई कि जय से पूछ लूं चाय के लिए। अभी तो दरवाजे पर ही पहुंची थी, उसने सविता जी की जोरदार आवाज सुनी। अब तू अपनी बीवी की तरफदारी करेगा? माँ तो तेरे लिए कुछ रही नहीं, तेरी भी क्या गलती है। जब सांची तेरे सारे दिन कान भरेगी तो तुझे तो वो ही सही नजर लगेगी। जय ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, मम्मी सांची क्यों मुझे भड़काएगी। आज सुबह भी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। आपने उसकी कितनी बेइज्जती की, फिर भी उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। पता नहीं आज उसने पूरा दिन ऑफिस में कैसे काम किया होगा। सविता जी ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बेटा वाह। एक तो मैंने सोचा उसके हाथ की टेढ़ी मेढ़ी रोटी जब तू ऑफिस में खाएगा तो तेरी कितनी बेइज्जती होगी, इसलिए मैंने तेरे लिए टिफिन पैक किया और तू मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। जय ने अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, माँ ठंडे दिमाग से सोचो, सांची ने मुझसे भी ज्यादा पढ़ाई की है। जब मैं पढ़ाई करता था आप हर समय मेरा ख्याल रखती थी, मुझे हिलने भी नहीं देती थी। और आप आज भी मेरा उतना ही ख्याल रखती हो, पर सांची के हर काम में आप नुक्स निकालती हो। एक बार भी आपने सोचा जब उसने मुझसे भी ज्यादा पढ़ाई की
तो उसे तो मुझसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। अपनी पढ़ाई के लिए उसकी माँ ने भी उसकी पढ़ाई पूरी करने में दिन रात उसका साथ दिया होगा। वो तो फिर भी घर के सब काम जानती है। मैं जब उसकी मदद करना चाहता हूँ तो आप मुझे बीवी का गुलाम कहती हो। पर एक बार तो सोचो, वो भी मेरी तरह इंसान है। ऑफिस से तो वो भी उतना ही थक कर आती है जितना थक कर मैं आता हूँ। फिर भी मैं आते ही आराम करता हूँ और वो घर के कामों में लग जाती है। सुबह भी उससे जितना काम हो सकता है करके जाती है। सविता जी ने कहा, तो तू क्या चाहता है, घर के सारे काम मैं अकेले करूं? जय ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माँ, अपनी सोच बदलो। हम सब घर के काम मिलकर करेंगे ताकि किसी एक पर सारा भार ना आए। बर्तन, कपड़े और सफाई के लिए तो मेड है ही। रही खाना बनाने की बात, तो सब्जी और सलाद मैं काट दूंगा, टिफिन भी पैक कर दूंगा। सब्जी तो सांची अच्छी बना लेती है, वो सब्जी बना देगी और आप गोल गोल रोटी बना देना। धीरे धीरे हम आपसे गोल गोल रोटी बनाना सीख लेंगे। फिर हम आपको गरम गरम रोटी बनाकर खिलाएंगे। सविता जी ने जय को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। वाकई हम सबको इस सोच से बाहर आना होगा कि एक लड़की चाहे बाहर के कामों में कितनी ही निपुण क्यों ना हो, घर तो उसे अच्छे से संभालना आना ही चाहिए। तेरी शादी में सभी रिश्तेदारों ने मुझे इतना भड़का दिया कि कामकाजी बहू है, तुम्हें नौकरानी ना बना दे। इसलिए शुरू से ही उसे दबा कर रखना। इसलिए मैंने उस बेचारी का शादी से लेकर आज तक कभी जरा सा भी ख्याल नहीं रखा। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह सब सुनकर सांची के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।